गुड मॉर्निंग। यहाँ जो है हमारा क्लास 5 में एसएसटी है, चैप्टर 1। तो हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे कि ग्लोब। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? ग्लोब। ग्लोब जो है आपका सिंह होता है पूरा अर्थ का एक छोटा सा सिंह, जिसपर पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। पूरी पृथ्वी को क्या किया जा सकता है? और देखिए यह जो है एक साइड से झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है स्लाइड। यह कितना रहता है? 23.5 डिग्री, 3.5। कितना झुका हुआ रहता है जी? हम लोग इस पर जो है सभी महादेश को देख सकते हैं। जितने भी महादेश है, देश है, नदी पोखर है, झील है, तालाब है, सब आपको क्लियर दिखाई पड़े, सब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। देखिए इसके बारे में क्या डिस्कस किया गया है, हम लोग थोड़ा समझते हैं। कहता है सिंस आवर अर्थ इज अ वेरी वास्ट एंड राउंड इन शेप, इट इज डिफिकल्ट a comparative study of the earth surface। जो हम लोग पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ सरफेस के बारे में, ये हमारे जो टॉपिक है। तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, इसलिए हम लोग इसका जो है स्टडी आसानी से डायरेक्टली घूम करके नहीं कर सकते। A model of the earth can help us, लेकिन हम लोग जो है एक पृथ्वी का मॉडल बना करके स्टडी कर सकते हैं। यह अर्थ मॉडल है जी। क्या है? ध्यान में रहेगा। यह किसका मॉडल है? देखिए कहता है सच अ मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब। और इस मॉडल को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? ग्लोब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अब देखिए व्हाट इज ग्लोब, या डिफाइन द ग्लोब, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोब। इस तरह से क्वेश्चन आई होगा तो आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। A model of the earth can help us, such a model is called a globe। तो पृथ्वी के मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे जी? ग्लोब कहेंगे। क्या कहेंगे? रिमेम्बर करेगा? पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। A globe can represent the earth in simple and accurate way। यह आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है, जो जहां पर है बिल्कुल उस स्थान को उसी जगह पर दिखाया जाता है। It shows the distributions of land and water on the surface of the earth। इस पर दो चीजें और रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्या क्या? वाटर और लैंड। अब देखिए लैंड अप्रोक्सीमेटली 29%, कितना परसेंट? और वाटर अप्रोक्सीमेटली 71%। रिमेम्बर रहेगा? तो वाटर बॉडीज हमारा ज्यादा है लैंड बॉडीज से। वी कैन आल्सो सी द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मींस क्या होगा जी? कॉन्टिनेंट्स मींस क्या होगा? महादेश। क्या ध्यान में रहेगा? और ओशियंस मींस ये सभी को ग्लोब पर दिखाया जाता है। हम भी इसलिए देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और a globe, however, a globe has some limitations। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस किस होता है? सीमा। कोई चीज के बारे में आप कितना जानेंगे, क्या समझेंगे। A large globe is difficult to carry। अगर ग्लोब को बहुत बड़ा बना देते हैं तो उसे ढोना बिल्कुल आसान नहीं है। कैरी आउट करने की होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो वो इसलिए ले जाएंगे नहीं ले जा पाए। सेकंड स्टेप में कहता है स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल्स कैन नॉट बी शो ऑन अ ग्लोब। कहता है कि इसमें स्थान बहुत कम है, लिमिटेड है मतलब सीमित है, और इस पर रिप्रेजेंट करना बहुत सारी चीजें, इसीलिए हर एक चीज को एक साथ नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। It is not possible to make a globe or a part of the earth। और इसमें पृथ्वी को कोई खास हिस्सा कौन नहीं बनाते, बल्कि पूरी पृथ्वी बना रहा है। भी जो है स्पेसिफिक हिस्सा हम लोग नहीं बना रहे हैं।
On a globe only one side of the earth can be seen at a time. और सबसे बड़ी बात, ओनली वन साइड, मात्र एक ही हिस्से को आप एक बार में देख सकते हो, सारे हिस्से को एक साथ नहीं देख सकते। क्लियर है जी? तो चलिए हम लोग इसको डिजिटल ग्लोब से समझते हैं, जो आपने दूर देखे। यह हमारा मॉडर्न टाइम का ग्लोब है, 3D, और इसमें हम लोग हर एक चीज को समझ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। इसको जितना चाहिए उतना बड़ा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। ये बड़ा हो गया नहीं? अब इस पर आपको बहुत सारे चीज दिखाई पड़ रहा है, जो भी ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हैं, यह सब आपका जो है वाटर बॉडी, सब के सब क्या है? वाटर बॉडी है। जितने ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्या है? वाटर बॉडी। और यह जो अलग अलग कलर से दिखाई पड़ रहा है, यह सब लैंड है। इसमें कुछ कंट्री का नाम है, देख रहे हैं, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, बहुत सारे देश है। जितने भी देश है, सभी देश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें अपने कंट्री को देखेंगे। हमारा जो है इंडिया के जो है कौन से हिस्से में है, कहाँ पर, तो इंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट में है ये? रिमेम्बर है? देखिए मिल गया इंडिया, ये वाला हिस्सा में क्या है? इंडिया है। अब यहाँ से देखिए, इसके कुछ वाटर बॉडीज है, कहाँ पर क्या आते हैं, साफ साफ यहाँ से समझ सकते। देखिए यह जो एरिया है, यह अरबियन सी का एरिया है। किसका? मतलब यह जो अपना देश है, इस हिस्सा से लेकर के जो ऐसे से फैला हुआ है, ये सब अरबियन सी का क्षेत्र है, एरिया। इसके जस्ट नीचे में देखते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर एक विशेष महासागर है, इंडियन ओशन, याद रहेगा, हिंद महासागर। और अगर इधर की बातचीत हम करते हैं तब भी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, मतलब यह जो है पेंसुला है, 3 डायमेंशन इसके जो है वाटर बॉडी है। 3 तरीके से देखे तो हम 3 साइड से जल से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है ना। यस सर। अब देखिए इसमें से रिलेटेड हम आपको एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं। देखिए पड़ोसी देश को हम लोग यहाँ देख ही सकते हैं जी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइएगा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और देश दिखाई पड़ रहा है, कौन? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और एक मालदीव है, एक और भी देश है। कौन सा देश है? मालदीव, बहुत छोटा सा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है आज के टॉपिक में हम लोग यह समझेंगे कि अपना जो देश था, यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन कौन आते थे, वह किस तरह से रन करते थे, कहाँ से आते थे, कौन से रास्ते से आते थे, ये तो क्लियर है ना अपना देश इंडिया। अब हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आए, तो अंग्रेज लोग कैसे कैसे आए, इसके बारे में हम जानेंगे नहीं। इतने रसिया देख रहे मिला जी ना जी, देखिए तो यहीं पर फाइट चल रहा है, ये जो एरिया है यूक्रेन का ना, यहीं पर युद्ध चल रहा है। और यहाँ से कौन लड़ रहा है, देखिए कितना दूर है रसिया, ये दोनों में फाइट चल रहा है। और अपने देश में एक विशेष जो है लोग आए थे, हर से मंगोलिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मंगोलिया से आए। मंगोलिया से कहाँ आए थे जी? इंडिया। इंडिया आए।
चंगेज खान, जो मोहम्मदन इम्परर था, मुस्लिम शासक था, वह इंडिया आया। और अगर हम लोग मॉडर्न टाइम में बातचीत करें तो यहाँ पर आने वाला जो था वह यूके था, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। बाद में कौन आया? ब्रिटेन। चलिए उसको मैप पर देखते हो कहाँ पर है। एक यूएसए का एरिया समझ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, ये सब अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अमेरिका का हिस्सा है। तो हम लोग यूएसए की बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक है ब्रिटेन। कौन है? अब चलिए सबसे पहले यूरोप महादेश में देखेंगे। वह ब्रिटेन किस महादेश में है? यूरोप में। किसमें है जी? थोड़ा उसको सर्च करिए, इधर मिल जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटा महादेश है, देख रहे हैं? ये पूरा हिस्सा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष जीव पाया जाता है, कंगारू। क्या पाया जाता है? चिली, ब्राजील, कोलंबिया। ब्रिटेन भी था। ये कनाडा जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जी। ये जो एरिया देख रहे हैं ना कनाडा का, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश। ग्रीनलैंड, मंगोलिया, साउथ कोरिया, जापान। ये लोग जब भी आता था अंग्रेज तो अरबियन सी से ज्यादातर हो जाता था, चाहे बंगाल की खाड़ी से होकर के। इसका हिस्सा जो है अलग हो। मैक्सिको। यूके कहीं पर लिखा हुआ दिख रहा है कभी? यूके, इंडिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, तंजानिया। मिल गया है। यूनाइटेड किंगडम, देख रहे हैं? इसी का जो है यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। लंदन सबसे मॉडर्न सिटी, इंग्लैंड। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो यूनिवर्सिटी है पढ़ने के, ऑक्सफोर्ड। नाम सुने हैं? और यहाँ पर है कैम्ब्रिज। तो यहाँ से ये लोग भारत तक का सफर करते थे। कैसे करते थे? चलिए मैप को हम छोटा करके देखेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पर सारा देश धीरे धीरे मिलते जा रहा है। मूव करिए, भारत को देखिए, लाइए फिर से। देखो वहाँ मिल गई। देखो बहुत लंबा सफर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना। ब्रिटेन
और ये लोग समुद्री रास्ता से होते हुए कहाँ पहुंचते थे? इंडिया को पहुंचते। देख रहे कितना लंबा दूरी तय करके आते थे समुद्र से। और यहाँ से ज्यादातर लोग क्रॉस कर, नहीं तो फिर पीछे से भी ऐसे ऐसे भी रास्ता था, यहाँ से निकल करके इधर से भी घूमते हुए कहाँ आने के लिए? इंडिया आने के लिए। ये लोग इतना लंबा सफर करके इंडिया तक आए थे। इंडिया आने का जो उद्देश्य क्या था, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा बहुत है, और ये लोग तो शोर मचाए बहुत सारे प्राकृतिक संपदाओं के लिए। तो मैप के बारे में तुम समझे कि मैप पर क्या क्या जानकारी मिलता है? हर एक देश को देख सकते हैं, महादेश को देख सकते हैं, उसके बाद महासागर को भी देख सकते हैं। सब जो है आसानी से आपको दिखाई पड़ जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए इसके बाद में क्या क्या कहा जा रहा है समझेंगे। A map is the representations of the earth's surface or a part of on a flat surface. अब लोग मैप में जो है इसको सपाट दिखाते हैं, चौड़ा दिखाते हैं, फ्लैट में इसका होता है चौड़ा सा। The word map comes from the Latin words map, या अपना जो है हिंदी का लैंग्वेज नहीं थी, या आपका लैटिन वर्ड, या हमारे पुराने जमाने में चलते थे लैटिन भी कहता है, विच मीन्स नेम की लिमिट्स मैप मेकर Greatest marketer was the first to publish a collection of maps in the form of a book. यह एक व्यक्ति का नाम था जो ग्रेटवेस्ट मार्केट, यह जो है आपको बुक बनाए थे मैप। किसका बुक बनाए थे? थोड़ा बहुत क्लिक किए फर्स्ट टाइम। A book of map is called an atlas, और इसको क्या चीज के नाम से जाना गया? एटलस। एटलस का हिंदी होता है मानचित्र। एटलस का हिंदी क्या होता है? ध्यान रहेगा। Map are drawn on a flat surface to show continents, countries, cities, and even a neighborhood. You can draw a map in a school and show all the details on it. Thus, a map is better than a globe. मैप जो होता है ग्लोब से अच्छा, मैप जो होता है ग्लोब से क्या होता है? अच्छा होता है, क्योंकि यह स्पेसिफिक होता है। जिस एरिया के बारे में आपको मैप चाहिए बस वही का आसानी से मिल जाता है, बट ग्लोब के साथ ऐसा नहीं। दिखाई पड़ रहा है ये? देखिए यहाँ पर क्या क्या दर्शाया गया है? कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए एक और छूट रहा है, क्या छूट रहा है थोड़ा सा देखते हैं। हो गया क्लियर? और अगर हम दूसरे को इसकी बातचीत करें तो एक और चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए इसको पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अब उसके बाद देखते हैं इंडियन ओशियन, अटलांटिक, अंटार्कटिक,
एक और कहना है जी, अटलांटिक, अंटार्कटिक और आर्कटिक। आर्टिक ये भी 5 हो गए ना पूरा। तो इसमें महादेश और महासागर का रिप्रेजेंटेशन जो आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है? इसमें देखिए तो सबसे बड़ा जो पिक्चर में आपको लैंड वाला दिखाई पड़ रहा है, कौन सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है? सबसे बड़ा कौन है? सिया जो बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट कौन है? यह सबसे छोटा है। सबसे क्या है? और सबसे बड़ा जो है पैसिफिक ओशियन। इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर या दो हिस्सों में पृथ्वी को बांट, कितने हिस्सों में? नॉर्थ साइड और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ। क्लियर है क्या? देखिए कहता है your map to have a some draw back the earth is a spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be so correctly on a flat surface such as table. कहता है कि कोई भी जो कर्व मतलब होता है इस तरह से घुमा हुआ ऐसे। इसको कभी भी आप फ्लैट पेपर पर अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अच्छा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए फ्लो बनाने के लिए सबसे सिंपल टॉपिक ऐसे ऐसे ठीक है। अब यहाँ से ठीक खड़ा करो, मैंने निकाला ऐसे, और यहाँ से ऐसे कट जाता है, अपर कट आ जाते हैं, ट्रिपल लाइन रहता है और ट्रिपल लाइन नीचे रहते हैं। इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या जो पृथ्वी को दो हिस्सों में क्या करते हैं? बांट। क्लियर है? कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एन accurate map of a flat surface. However, a map of a small area can be simply accurate. Thus, a map is more useful to study the earth. इसलिए मैप हमारे जो है बहुत उपयोगी है पृथ्वी को समझने के लिए। याद रहेगा जी? यहाँ पर एक प्रीवियस टॉपिक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। याद रहेगा? मैप बनाने में जो हमारा प्रोसेस होता है, जो आर्ट होता है, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहाँ से देखिए फटाफट आ जाइए। टाइप्स ऑफ मैप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, वी कैन ग्रुप देम इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है फिजिकल। फर्स्ट क्या है जी? माउंटेन्स, प्लेटिंग, प्लेन्स, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज कैन बी शो ऑन अ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या क्या दिखा सकते हैं? पहाड़ को दर्शा सकते हैं, किसको? प्लेन में पठारी को, प्लेन समतल मैदान को, नदी को, और जल के हिस्से को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट्स वर्ल्ड मैप मेड बाय द बेबीलोन about 2600 years ago. It is the earliest surviving of the world. यह फर्स्ट टाइम बनाया। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप मतलब समझ रहे हैं? The lines divide the borders of countries, states and their capital are so on a political. इसमें हम लोग कोई देश को रिप्रेजेंट करते हैं जी, कोई राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हैं? आपको देखा इसी से बांटा गया। तो यह कौन सा मैप हो गया? पॉलिटिकल, जिसमें कोई देश के बाउंड्री को दर्शाया जाए। क्लियर है? या कोई स्टेट। अगला है अदर मैप, लोग यहाँ पर देखेंगे। Beside this, there are maps that show industrial population, transport, minerals, crops, soil, natural resources, forest and wildlife। ये सब अदर मैप में आते हैं। किसमें आते हैं?
जैसे आपको मान लेते हैं कि जंगल शो करना है, आदमी को शो करना है, गाय भैंस दिखाना है, बाघ से दर्शाना है, तो सब आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऑफ मैप। लैंग्वेज ऑफ मैप का लैंग्वेज क्या है? कहता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू विजिट ऑल द प्लेस ऑफ द आर्ट टू नो अबाउट ईच ऑफ द प्रोफाइल। यह संभव नहीं है कि आप सब जगह जाकर के घूमे और वहां के बारे में समझे। यह संभव है? पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसीलिए हम लोग किससे समझ लेते हैं? मैप से समझ लेते हैं। मैप में डायरेक्शन देख रहे हैं, नॉर्थ साइड सबसे ऊपर क्या रहेगा? नॉर्थ। सबसे नीचे बॉटम में क्या रहेगा? टॉप में नॉर्थ, बॉटम में, और राइट साइड, और आशा के डायरेक्शन क्या देगा? वेस्ट। ठीक है, राइट डायरेक्शन। यह ओपनिंग साइड कौन सा साइड में है? और नीचे वाला इधर, और ये साइड। चलिए, बहुत अच्छा है। तो राजस्थान कौन सा साइड में पड़ता है जी? और ईस्ट साइड में कौन कौन पड़ता है? मेघालय हो गया, असम हो गया, सब कौन सा साइड में है जी? ईस्ट साइड में। क्लियर है? कहता so we have to find the easier way to show we can study a map to understand the information given on a map. We must know its language. हम लोग जो इसके लैंग्वेज के बारे में भी जानते हैं, सब जगह अलग अलग लैंग्वेज में भी मैप करते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ इंग्लिश में दिखाया था, कौन सा लैंग्वेज में जी? इंग्लिश में। या आपको हिंदी में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, जैसा लैंग्वेज चाहेंगे वैसा लैंग्वेज में मिल जाएगा। डायरेक्शन के बारे में कहता है, डायरेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप दैट हेल्प्स अस लोकेट अ प्लेस ऑन इट्स इजी एंड इजी। खोजने में आपको जैसे बोलेंगे कि नॉर्थ साइड में देखिए जम्मू कश्मीर है, तो फटाफट ध्यान रहेगा ना जी, ध्यान नॉर्थ मतलब ऊपर में जाना, और साउथ बोले तो मतलब यह लोकेशन में खोजने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? We follow four major directions. They are north, south, east and west. टोटल जो है 4 मेजर डायरेक्शन इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं। See the given map. Map flow a system to show directions. Place a map on a table. अब जो है देख सकते हैं डायरेक्शन मैप के बारे में यहाँ पर दिखाया गया था, आपको बताया गया है। श्रीलंका कौन सा साइड में थी इंडिया के? साउथ साइड में, क्योंकि नीचे है, और यहाँ पर है मालदीव। यह भी एक देश है छोटा सा। रिमेम्बर रहेगा ना? तब कहता है फर्स्ट साइड ऑफ द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। टॉप में कौन रहेगा जी? नॉर्थ। साउथ इज ऑलवेज अपोजिट टू नॉर्थ, दैट इज द बॉटम। और बॉटम में क्या रहेगा? साउथ। तो राइट इज ईस्ट एंड योर लेफ्ट इज वेस्ट। याद रहेगा ना? बिल्कुल। जैसे देखिए यहाँ पर यह जो है और भी डीपली आ गया जी, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टडी यहाँ से करेंगे इस पॉइंट से। इसमें अब 4 और पॉइंट बनाया गया है आपकी स्टडी के हेल्प के लिए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। देख रहे हैं टोटल 8 डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो 4 मेजर है और 4 माइनर है। जो बीच में पड़ेगा उसको तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। आज के लिए इस क्लास को ओवर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब? इसमें हम लोग ये सब कर किए कंप्लीट है। फिर इसको हम लोग करिए। ठीक है, बी भी करिएगा, सी
और इसमें से क्वेश्चन निकाल करके रहेगा। बस ये दो टॉपिक बाकी रहेगा जी, डी का 4 और 5। आई मैप वर्क आपको बनाइएगा M4 चार्ट पर, दिखाई पड़ रहा है। इंडियन ओशियन, वे ऑफ बेंगोल, नॉर्थर्न प्लेन्स, अरेबियन सी, हिमालयन माउंटेन और थार डेजर्ट पूरा रिप्रेजेंट करके लाएंगे सभी प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, ध्यान में रहेगा। दो क्वेश्चन इसमें से और दो ये नेक्स्ट आपको मिलेगा। यहाँ तक कंप्लीट करके लाना है जी। फिलिंग द ब्लैंक, राइट विथ बॉक्स, और इसमें से 3 अभी जस्ट पढ़ाए हैं ना। ग्लोब के बारे में बताया, ग्लोब के टाइप बताए, और ग्लोब लेटर क्यों है, सॉरी मैप लेटर ग्रुप से यह भी बताया ना। चलिए तो ओवर करने इसको।